बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में कल से धान की खरीद शुरू होगी। मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। धान लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। खरीफ फसलों की खरीद के लिए सीएम ने ऐलान किया, 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी खरीद। धान की खरीद को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान खरीद के लिए इंतजाम पूरे हैं। इसमें हम खरीफ की फसल बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है जो 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए ये 22 तारीख से कर दी, 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी। तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। तो मंडियों में इंतजाम पूरे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मंडियों में तो पूरा इंतजाम है, पहले से हमारी सब कुछ तैयारी है। ऐसा मंत्री जी, किसानों को, हरियाणा के किसानों को और हाईटेक करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप? देखिए, ये तो प्रोग्रेस एक सिस्टम है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, नया कुछ आता रहता है हर बार। तो हम समझते हैं अभी किसानों को तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना है, क्योंकि देश के अंदर कैंसर की बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो गया और वो इससे हुआ DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड और ये हमारी रासायनिक खेती है, इसको अब मोड़ देने की जरूरत है प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ। मंडियों के अंदर किसान धान की फसल की आवक शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से लगातार जो है किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से मंडियों के अंदर फसल आ रही थी, कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर से जो है सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन किसानों के द्वारा जो है मुख्यमंत्री से जो अपील की गई, उसके बाद जो है 22 तारीख यानी कल से जो है फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। बात की जाए तो इस बार जो है देखिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जो फसल जो है आना शुरू हो चुकी है और इस बार जो है 69 पे जो है बढ़कर जो है जो धान की फसल पर जो है हम कह सकते हैं कि MSP से ज्यादा जो है रेट जो है बढ़ाया गया है। और ऐसा देखिए हम कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा वादा जो किया गया था कि MSP पर खरीद की जाएगी, और हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है कि जो देखिए उनके द्वारा जो कहा गया था उसे निभाया भी है। और ऐसे में देखिए तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियों को दिशा निर्देश दे गए हैं कि जल्द से जल्द जो है मंडियों के अंदर जो पहुंचे और 22 तारीख से जो है जो धान की फसलें जो है मंडियों के अंदर आ रही है उसकी खरीद शुरू कर दे। लेकिन देखिए, इस बार हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी, कहीं ना कहीं जो है कम मात्रा में इस बार जो है मंडियों के अंदर धान की फसल जरूर पहुंचेगी, क्योंकि फसलें जो है कई एकड़ की फसलें जो है खराब भी हो गई थी। और ऐसे में जो है सरकार के द्वारा जो है मुआवजा देने के लिए पोर्टल भी देखिए उपलब्ध कराया गया है, जहां पर किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। तो ऐसे में देखिए तमाम जो तैयारियां हैं धान की फसल की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन के द्वारा जो है कर ली गई है। किसी तरह की कोताही जो है इस बार जो है नहीं देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज के लिए। धान की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर का समय रखा था, वही किसानों ने मांग की कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उनकी मांग मानते हुए यहाँ सोमवार को खरीद शुरू होगी और धान लेकर किसान मंडियों में पहुंचेंगे। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जिला चरखी दादरी की जो मुख्य मंडी है उसमें तैयारियां पूरी प्रशासन द्वारा की गई हैं और साफ सफाई की गई है। यहाँ कुछ बाजरे की ढेरियां यहाँ लगी हुई है जो किसान लेके पहुंचे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन का यही कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो धान लेकर किसान पहुंचेंगे वो अपने आप भी ऑनलाइन गेट पास काट सकते हैं, उन्हें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर फिर भी किसी किसान को ऐसी सुविधा हो रही है तो हमारे यहाँ कर्मचारी तैनात हैं, वो गेट पास काट कर देंगे और किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ साफ सफाई की, तो वही मंडी के जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रात के लिए यहाँ लाइटें लगा दी गई हैं, चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई चोरी की घटना ना हो और सभी किसानों के लिए सुविधाएं यहाँ उपयुक्त कर दी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पिछले वर्ष की, तो उठान की प्रक्रिया में कुछ देरी यहाँ हुई थी, जिसको लेकर यहाँ लोगों में परेशानी हुई थी, लेकिन
अगर अब मैं फिलहाल की बात करूं तो उठान के लिए भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए, समय पर उठान होना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं कल से धान की खरीद शुरू होनी है। लगभग हर जगह इंतजाम पूरे नजर आ रहे हैं, लेकिन तिगांव मंडी से प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया। मंडी में साफ सफाई तक नहीं की गई, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक मंडी कमेटी के सेक्रेटरी भी कल ही अपना पदभार संभालेंगे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसानों को यहां परेशानी हो रही है। पूरे प्रदेश में कल 22 तारीख से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, हम यहाँ तिगांव की अनाज मंडी है वहां पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक की अगर बात करें तो गंदगी जो है यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन दावा किया गया है कि कल से जो है खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि किसान कब तक पहुंचेंगे ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फसल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फसल सूखी होगी या सही से समय पे आ गई होगी तो वो किसान भी यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि बल्लौड़ मंडी की बात करें तो बल्लौड़ में काफी किसान जो है अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं और अभी यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। और मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे हम जान लेते हैं। रणधीर जी, किस तरीके की तैयारी कल से खरीद शुरू होने वाली है और यहाँ खाट बिक रही है? तैयारी पूरी है हमारी तरफ से। कल ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरह कोई परेशानी सफाई से संबंधित नहीं आएगी। बिजली पानी साफ सफाई सारी हमारी तैयारी पूरी है। किस तरीके से रहने वाला है जो खरीद होगी, क्या रेट अब की बार निकाला है? रेट तो ऐसे 2369 रुपए है सरकारी रेट पीआर का, लेकिन यहाँ तो पीआर कम आती है, यहाँ बासमती ज्यादा आती है। बासमती ज्यादा? हाँ जी। उसके बाद बाजरा आएगा, थोड़ा बहुत 7,500 क्विंटल बाजरा आएगा। और क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं और कब तक ये मुकम्मल हो जाएंगी तैयारी? तैयारी तो 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी हमारी कंप्लीट। किसी तरह के आदमी लगा रखे हैं इसमें, स्प्रे वगैरह कर रहे थे। जो घास उगी हुई थी बारिश के कारण सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये। लेकिन डेट कल की है, कल से खरीद यहाँ कल नहीं हो पाएगी, बड़ी जो चालू मंडी है ना उसमें हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण रहेगा? किसान नहीं आते? ना किसान अभी नहीं आया, कोई भी ना दुकानदार आया ना कोई किसान आया अभी तक जी। इसके अलावा किस तरीके से रहता है जो धान की खरीद का रहता है? कितने किसान आ जाते हैं, कितनी आवक होती है? आवक लास्ट ईयर 7,200 क्विंटल थी और बाजरा की भी 8,250 क्विंटल के आसपास थी। इतना ही माल, ज्यादा माल इनमें आता नहीं है यहाँ। तो ज्यादा माल यहाँ नहीं आता है और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है गंदगी का आलम यहाँ बना हुआ है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ही जो चारपाई हैं वो यहाँ बेची जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ दोनों जो टेम्पू हैं वो खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर, हालांकि दावा कर रहे हैं अधिकारी कि कल तक इसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा और ये आप देख सकते हैं हालात किस तरीके के बने हुए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।